अगर गौर से देखा जाए तो इजराइल हमास की जंग के अब रिलीजियस वार में कन्वर्ट हो जाने का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि वर्ल्ड दो ग्रुप में बढ़ चुका है। एक वो ग्रुप है जो फिलिस्तीन समर्थक है और इस्लामिक मुल्क है, और दूसरे ग्रुप वो है जिसमें इजराइल समर्थक पश्चिमी देश शामिल है। साथ ही भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल की सुरक्षा के लिए नाटो भी आगे आ चुका है। उधर इस्लामिक कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया कि वो गाजा की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। 2 नवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी भेज चुका है और साथ में B-52 स्ट्राटोफोर्ट्रेस भी। सो अगर देखें तो कुल मिलाकर समीकरण ये बैठता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिलीजियस वार एक वर्ल्ड वार 3 के रूप में हमारे सामने खड़ा है। बट कैसे, ये बड़ा सवाल है। सो इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मिडिल ईस्ट रिलीजियस वार या कहें धर्म युद्ध का बैटलफील्ड बनने जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट है इप्सोस का, जो 18 नवंबर 2022 को पब्लिश हुआ था, जिसमें एक सर्वे का रिजल्ट दिखाया गया है। इप्सोस ने 23 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 के बीच एक ऑनलाइन पोर्टल पर एक सर्वे कंडक्ट करता है, जिसमें टोटल 32,507 लोग अलग अलग कंट्रीज के शामिल होते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे 33 कंट्रीज शामिल था। इसमें एवरेज 73% लोगों ने माना कि अगले 25 सालों के अंदर अगला वर्ल्ड वार 1 और 2 के जैसा देखने को मिल सकता है, जिसमें सारे महाशक्ति शामिल होंगे। इस रिपोर्ट को अगर कंपेयर करें 2021 के रिपोर्ट के साथ, तो आपको इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां 2021 में सिर्फ 10% लोगों का मानना था कि वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, वहीं सिर्फ 1 सालों के अंदर यानी 2022 में ये 10% से बढ़कर 73% हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर 2023 का रिपोर्ट आता है तो ये परसेंटेज हो सकता है 90% से ऊपर हो। गाजा के अस्पताल में बहुत बड़ा हमला हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस हमले के वजह से लगभग 500 से ज्यादा की मौतें हो गई, तो दूसरी तरफ इजराइल के तरफ से और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मैक्सिमम 50 लोग मारे गए। सच्चाई कुछ भी हो, बट इस हमले के बाद से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। खतरा इस कदर मंडरा रहा है कि इस बार मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वार 3 का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद से दुनिया के तमाम देश 2 ग्रुप में बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन्वायरमेंट काफी तेजी से बदल रहा है, जो इशारा करता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमास आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हमास को खत्म करके ही रुकेगा। रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचते हैं और करीब 40 मिनट तक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हैं। अमेरिका के 2 नवल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक B-52 स्ट्राटोफोर्ट्रेस, जो कि अमेरिका का सबसे ताकतवर बॉम्बर है, वो इजराइल के सपोर्ट में रवाना कर दिया जाता है। ये वही B-52 स्ट्राटोफोर्ट्रेस है जिसे B-52 बॉम्बर भी कहते हैं, जो लॉन्ग रेंज का सबसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। B-52 को चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें पायलट, को पायलट, वेपन सिस्टम ऑफिसर, नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर इसमें शामिल होता है। 159.4 फीट लंबे इस एयरक्राफ्ट के विंग्स 185 फीट लंबे होते हैं। यह विमान 40.8 फीट ऊंचा होता है। इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस विमान में 8 इंजन लगे हैं। यह 1050 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़ सकता है। यह कोई नॉर्मल बॉम्बर नहीं है। अगर इसने किसी जगह बम गिराना शुरू किया तो समझिए कि वह इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और बमों की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचते हैं, जबकि ऋषि सुनक के पहुंचने के ठीक एक दिन पहले जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज इजराइल में थे। इस बीच बाइडेन ने अल अहली हमले में इजराइल का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, यानी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि अमेरिका का इजराइल का साथ देना इस्लामिक मुल्कों से रिश्ते खत्म कर सकता है, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। जो बाइडेन की जॉर्डन किंग के साथ जो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग कैंसिल कर दी है। मिस्र के प्रेसिडेंट और बाइडेन की मीटिंग कैंसिल हुई, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी जो बाइडेन की बात नहीं हुई, और ये मीटिंग कैंसिल इस्लामिक देशों ने की है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब 48 इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ हैं,
क्योंकि अगर देखें तो OIC में जिसमें 57 मेंबर्स हैं, उनमें 48 सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्रीज हैं। एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज जो बाइडेन के साथ मीटिंग कैंसिल करता है, तो वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि बाइडेन इन देशों में नहीं जाना चाहते थे। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध का शोला भड़कने लगा है, क्योंकि इस्लामिक मुल्कों के तेवर यही बता रहे हैं। फिलिस्तीन ने इस्लामिक मुल्कों से इजराइल से संबंध खत्म करने के लिए कहा है, जबकि ईरान ने इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए तेल गैस की सप्लाई बंद करने के लिए कहा है। उधर जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि लेबनान ने इजराइल पर हमास जैसे हमले की धमकी दी है, इवन कि बीच बीच में हमला कर भी रहा है। इसके अलावा कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ईरान ने मस्जिदों पर काला झंडा लगाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध जताया है। मिस्र ने अस्पताल पर हमले के लिए पूरी तरह से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। खास बात यह है कि गाजा में हुए हमले को लेकर OIC की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुलाने के लिए कहा है। ये 7 साल में पहली दफा हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन जेदाह पहुंचे और मीटिंग में शामिल हुए। यानी इस्लामिक मुल्क आपसी विवाद भूलकर एकजुट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल को यूरोपीय देश सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। यहां पर हमें थोड़ा OIC को समझ लेना चाहिए। OIC, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहते हैं, 1969 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद 4 कॉन्टिनेंट्स में फैले 57 राज्यों की सदस्यता वाला दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 48 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यह मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा, सऊदी अरब में है। OIC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल है। ब्रिटेन ने मेडिटेरेनियन सी में नेवी फ्लीट को बढ़ा दिया है, जिसे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात की जा रही है। ये सारे डिप्लोमेट ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक के इजराइल पहुंचने से एक दिन पहले यानी कि 18 अक्टूबर को किया गया है। दूसरी तरफ युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के भी संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके 2000 सैनिक तैयार हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। बस तैनाती पर फैसला लेना है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने 19 अक्टूबर को कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई थी। अमेरिका ने 2 से 3 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। मिडिल ईस्ट में हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर अल शरीफ ने इस्लामिक मुल्कों को पश्चिमी देशों से अपने संबंधों पर दोबारा विचार करने की हिदायत देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों पर भरोसे की कीमत तबाही है। वो अपनी सैन्य शक्ति से तुम्हें लगातार कमजोर कर रहे हैं। वक्त आ चुका है इस खतरे को समझा जाए। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस लड़ाई के लगभग 18 महीने से ऊपर हो चला है, जबकि इजराइल हमास की लड़ाई में महाशक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इजराइल ने जहां हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, वहीं अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। बाइडेन के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए जो बाइडेन प्रतिबद्ध है। इस सब के बीच चीन का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि वह गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए रूस के साथ काम करने के लिए तैयार है। महाशक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी से दुनिया पर फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल हमास युद्ध पर रूस और चीन साथ नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सहज नहीं हैं। ऐसे में फिलिस्तीन के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अकॉर्डिंग चीनी मीडिया ने बताया कि चीन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को शांत करने के लिए रूस के साथ बात करने और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए तैयार है। अब अगर आप देखें तो पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ती हुई साफ दिख रही है, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि किसी के साथ न होते हुए भी वर्ल्ड वॉर 3 में शामिल हो जाएगा।
एग्जाम्पल में भारत को ही ले लीजिए। भारत रसिया का दोस्त है बट चाइना से नहीं पड़ती, जबकि चाइना रसिया के साथ मिलकर गाजा में फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा है, जबकि भारत इजराइल का साथ दे रहा है। इस हिसाब से भारत रसिया का दुश्मन बन बैठेगा। ये बस एग्जाम्पल है। इसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको चाहे न चाहे इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। आपके ओपिनियन का कमेंट बॉक्स में स्वागत है।